जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज मुइज़ू सेड इंडियन आर्मी विल स्टे इन मालदीव्स। क्या बात है। मुइज़ू भाई, मुइज़ू बहुत हो रहा है। अब मुइज़ू तो गयो, उसकी सरकार कभी भी गिर सकती है मालदीव में, ये तो पक्का है। बाकी सभी दोस्तों पहले वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट। एक बार आप ऑफिस में आ जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती, तो फिर आपको माने बहुत सोच समझ के जो भी आपको कहना है जी, सोशल मीडिया में कहना या माने मीटिंग में कहना या मीडिया में कंस्टिट्यूएंसी को कहना। वहां पे मुइज़ू अलग से क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं, इंडिया के सारे फौजी जो हैं वो 15 मार्च तक निकल जाएंगे। लेटेस्ट खबर क्या आई है दोस्तों? लेटेस्ट खबर ये आई है कि भारत के फौजी वहां से निकाले नहीं जाएंगे, 10 मई तक वो रिप्लेस हो जाएंगे। फिर वो जिसका एक टांग अपने बाहर हो, एक टांग अंदर हो, वो उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं रह जाता। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि हम माने बहुत एक किस्म से मैच्योर तरीके से बैठें। अगर उनके यहाँ कुछ विषय हैं तो हमने कभी इसको मना नहीं किया और सोल्यूशन निकालें, क्योंकि अंत में हम पड़ोसी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में किसी ना किसी ने यह फैसला लिया कि हमें 2 महीने और चाहिए, 2 महीने हमें और चाहिए, और 2 महीने जो हमें और चाहिए वो इस प्रकार से चाहिए कि 2 महीने जो एडिशनल मिलेंगे उसमें मुइज़ू को लुढ़का देंगे। At an interaction in Mumbai, S. Jaishankar said that at the end of the day, neighbors need each other and understandings are always formed. Listen to what he had to say. अगर ये कहा जाए कि this is complete Indian takeover, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। व्हेन आई से लुढ़का देंगे, मेरा वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि मुइज़ू को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे लोग इससे परेशान हो गए हैं। इंडिया आउट, इंडिया आउट आपने जोरों शोरों से करा ना, आपने एक माहौल बनाया ना। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मोहम्मद मुइज़ू ने कहा था 15 मार्च तक भारत के जितने भी सैनिक हैं मालदीव में, वो मालदीव छोड़ के चले गए। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद मुइज़ू खुद कह रहे हैं कि भारत के सैनिक मालदीव छोड़ के ना जाए, वो रिप्लेस हो जाए, वो भी 10 जून तक। यानी इंडिया आउट कैंपेन से इन्होंने चुनाव जीता और अब खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया जाए ना, बस इंडिया अपने सैनिक रिप्लेस कर दे। तो औकात कैसे दिखानी होती है और मालदीव जैसे तुच्छ देश, छोटे देश को, रेडिकल देश को घुटनों पे कैसे लाया जाता है, नमक हराम देश को घुटनों पे कैसे लाया जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से बता दिया। ये पहला वाला भारत नहीं है कि हम मदद भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुमने डांट दिया तो हम चले भी जाते हैं। अबे मदद तो हमने तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी कर दी, लेकिन अब ये बात थोड़ी है कि मदद भी हम करें और डांट भी हम खाएं। ठीक है, तो भारत सरकार ने अभी सोचना है कि वो अपने 55 सैनिक को रिप्लेस करते हैं या नहीं करते हैं, वो भारत सरकार के ऊपर। ठीक है, लेकिन घुटनों पे आ गए। चाइना के साथ मिलकर सोच रहे थे, तुर्की के साथ मिलकर सोच रहे थे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू कि वो भारत को हैंडल कर लेंगे। अरे भाई, भारत इन सब देशों का मतलब क्या है वो आप लोगों को पता ही है। इस समय पूरी दुनिया में तेजी से अगर किसी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो वो भारत की। $4 बिलियन का तो भारत ड्रोन खरीद रहा है सिर्फ, और 1 साल का बजट ही मालदीव का सिर्फ 5 बिलियन का। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं भारत की ताकत। तो ये जो कह रहे हैं रिप्लेस, इन्होंने अब हटाने की बात खत्म कर दी इन्होंने। तो दोस्तों ये जो हटाने की बात है ना, ये खत्म हो गई। अब बात आई है रिप्लेसमेंट की, यानी कि ये जाएंगे, कोई और आएंगे। फिर ये हवाई जहाज के डॉर्नियर के जाएंगे, डॉर्नियर के नए आएंगे। जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एक नंबर 1 हेलीकॉप्टर है वो जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा। नंबर 2 जो हेलीकॉप्टर है वो जाएगा, उसकी जगह कोई और आएगा। ये सिस्टम चल रहा है। यानी कि अभी तक ये है कि भारतीय वहां पे रहेंगे, लेकिन वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनका तबादला हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात आते हैं हम दोस्तों मई 10 की। इतना टाइम क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस है दोस्तों, कि जितना वो स्पीड पकड़ रहा है ना इसको गिराने की जो मुहिम चल रही है, इसका इंपीचमेंट हो जाए, इसकी सरकार गिर जाए, नो कॉन्फिडेंस आ जाए, ये सब के लिए समय लगेगा। ये इमीडिएटली नहीं हो सकता, कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होती, समय लगेगा। और तब तक ऐसा हो जाएगा, माहौल इस तरीके से गर्म हो जाएगा वहां पे कि मालदीव्स के अंदर एक नया राष्ट्रपति आ जाएगा, एक नई सरकार हो जाएगी। देखिए, या तो ये मान ले, राइट, या तो ये मान ले। ये नहीं मानता तो कोई और मानेगा, मानना फिर पड़ेगा आपको। अब मैं आपको और छोटी सी बात बताता हूं। बजट में डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है वो भारत ने 50% मालदीव्स का और बढ़ा दिया, यानी कि 400 करोड़ था वो हो गया 600 करोड़।
अब 400 करोड़ के एवज में भारत ने एक्चुअली पिछले साल जो स्पेंड करा था दोस्तों, पिछले बजट में, वो कुछ 700 सवा 700 करोड़ स्पेंड करा था भारत ने। इंडिया स्पेंट मच मोर देन द बजटेड अमाउंट, तो उस हिसाब से तो थोड़ा कम ही है बजट जो एक्चुअल स्पेंड है, लेकिन बजट बढ़ा दिया है। तो हो सकता है कि अगर 600 करोड़ का बजट है तो इससे कहीं ज्यादा स्पेंड करे, हो सकता है 1000 करोड़ स्पेंड करे। दोस्तों फिर निर्मला सीतारमण जी का एक बयान आया है कि लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए अनइंटरप्टेड अटेंशन मिलेगा सेंटर का। यानी कि भारत ने ठान लिया है कि लक्षद्वीप को एक टॉप एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। और मैं कह रहा हूं लक्षद्वीप क्यों, अंडमान और निकोबार क्यों नहीं, उसको भी बनाइए, उसको भी बनाइए। लेटेस्ट खबर यह आई है कि भारत के फौजी वहां से निकाले नहीं जाएंगे, 10 मई तक वो रिप्लेस हो जाएंगे। अभी जो वर्ड है ना रिप्लेस, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है यार। रिप्लेस का मतलब क्या है? रिप्लेस का मतलब कि वो जाएंगे, कोई और आएंगे। चक्कर क्या है, मैं आपको चक्कर समझाने की कोशिश करता हूं। और ये मई 10 का क्या मामला है, ये भी दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि इसने मार्च 15 की डेडलाइन दी, अब ये मई 10 तक चली गई। यानी कि मार्च अप्रैल में लगभग 2 महीने, और 2 महीने से 5 दिन कम कर लीजिए, लगभग 2 महीने भारत को और मिल गए। ये हो क्या रहा है? मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में किसी ना किसी ने यह फैसला लिया कि हमें 2 महीने और चाहिए, 2 महीने हमें और चाहिए। और 2 महीने जो हमें और चाहिए वो इस प्रकार से चाहिए कि 2 महीने जो एडिशनल मिलेंगे उसमें मुइज़ू को लुढ़का देंगे। व्हेन आई से लुढ़का देंगे, मेरा वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि मुइज़ू को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे लोग इससे परेशान हो गए हैं। इंडिया आउट, इंडिया आउट आपने जोरों शोरों से करा ना, आपने एक माहौल बनाया ना। जब माहौल बनाया, अच्छा इसको इतनी सीटें भी नहीं मिली माहौल बनाने के बाद, ऐसा नहीं है कि इसको मेजोरिटी मिली, ये भी टूटा फूटा कोएलिशन चला रहा है मुइज़ू। और मैं हूं इस प्रोग्राम की होस्ट आलिया। व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रही हूं कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। और ये एजुकेशन वो है जो वो अपनी जनरेशन्स को देते हैं, जो वो तालीम दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके IIT से लेकर उनकी यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के स्कूल्स, वहां पर जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग की जाती है अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की, उसने आज उनको ये दिन दिखाया है। चंद नाम तो आपको पता होंगे, मैं आज आपको कुछ और नाम भी बताऊंगी। देखिए जरा इन फर्म्स की बात किए लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कर दिखाया उन्होंने। मेरे सामने इस वक्त कुछ नाम मौजूद हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त फर्म्स काम कर रही हैं और बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है उसको देख कौन रहा है? उसको देख तो जो CEOs उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। तो फिर ये कैसे नहीं होगा जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है। और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते। अब होगा मुइज़ू आउट, मुइज़ू आउट, मुइज़ू आउट, अब ये हो रहा है, ये सत्य बात है। अब वहां पे विरोध पक्ष इतना स्ट्रांग हो गया है कि मुइज़ू भाई की तो कुछ भी चलने वाली है नहीं, कभी भी वहां पे सरकार गिरने वाली, ये भी पक्का है। तो अब वहां पे नारा लगेगा ना, वो लगेगा कि मुइज़ू आउट। हाँ, वो लगने ही वाला है। जहाँ चाइना का लट्टू बन रहा था, उस देखो ये भी वही बंदा है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, उसको देश के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब एक छोटा सा कंट्री, उसको सिर्फ भारत के कुछ एक आर्मी ऑफिसर वहां पे जो है उससे दिक्कत हो सकती है कभी,
कभी नहीं हो सकती है। जब आपके वहां पे क्राइसिस हुए थे तो बसाने वाला भी भारत था, ठीक है। क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि वो लोग आगे थे, क्या कहाँ से, श्रीलंका से उस देश विरोधी कृत्य करने वाले लोग आए थे, तब बसाने वाला भी भारत ही था। मतलब ये सब कुछ भूल गया अब मुइज़ू साहब। अब मुइज़ू साहब के पास मेरे को लग रहा है मार्च की ये बात है ना, मार्च तक तो मुइज़ू साहब की कुर्सी जाने वाली है, ये भी पक्का है। अब देख लीजिएगा यही होने वाला है, क्योंकि अब भारत आउट का नारा लगाओगे तो आप और वहां पे पिटोगे। पीटना का मतलब ये नहीं मारना वगैरह, पीटना मतलब ये है कि वहां पे और टूरिस्ट कम होंगे, और टूरिस्ट कम होंगे तो वहां पे जो घर पे चूल्हा जल रहा है ना वो जलना बंद हो जाएगा, और फिर आवाम के मुंह से आवाज आने लगेगी मुइज़ू इज आउट, मुइज़ू आउट। ठीक है, ये होने वाला है, वेट कर लो। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।